सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में बात करूंगा भाई शिक्षा शास्त्री और आचार्य की। मुझे ये कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, एक अन्याय हुआ है भाई। लेकिन अब जो कोर्ट के डिसीजन है भाई, वो कोर्ट के डिसीजन है, सरकार के डिसीजन है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। और अन्याय आज से नहीं होया, 10 साल पहले हो लिया। 2012 में जब जो रूल बने ना, वहाँ पर अन्याय हो लिया। और उसी के कारण कोर्ट के डिसीजन इस प्रकार के आ रही हर सरकार के कारण है। हालांकि वो गलती सरकारी अधिकारियों की थी, सरेआम थी, ना को नियम कानून का फॉलो किया, बना दिया 2012 का सर्विस रूल, और उसी में एक शब्द खा गए, और उसका खाने के कारण यह दिक्कत आ रही है। इसकी आज की वीडियो में बात करेंगे भैया कि एनसीटी ने एफिडेविट दिया था, जयेश एस पटेल का एफिडेविट था, और ऑन बिहाफ ऑफ एनसीटी रेस्पोंडेंट नंबर 4, क्योंकि इस केस में जो है ना एनसीटी को पार्टी बनाया गया था। अब भाई वो बताऊंगे रूल क्या होने चाहिए पीजीटी संस्कृत की भर्ती के। अब उन्होंने पहले तो कह दिया भाई 1 2 3 नंबर है मेन, तो हम तो परफॉर्मा रेस्पोंडेंट हैं, यानी उनको तो बाद में बनाया गया था, और इसलिए जो अब तो इनको दे रहा, हम तो अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा भी जो एनसीटी है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाई गई है, और उनका काम है अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, सारे देश में। द रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद, यानी इनका काम सारी चीज़ों का मेंटेनेंस है, स्टैंडर्ड है भाई किसकी क्या होनी चाहिए योग्यता। द एनसीटी हैज़ बीन फ्रेमिंग रेगुलेशंस, एनसीटी जो ना नियम बना रही है, इशूइंग नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू कैरी आउट इट स्टेचुरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई वो अपना जो काम है पूरे दायित्व से कर रहे हैं और लगातार इंस्ट्रक्शन बार बार जारी कर रहे हैं। द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एनसीटी इज टू प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, भाई जी का एक काम ये भी है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है टीचर्स के लिए वो प्रेस्क्राइब करना। द एनसीटी हैज़ नोटिफाइड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज, यानी कि सब आ गए इसमें। और रेगुलेशन है 2014 ऑन 12/11/2014 विच वाज अमेंडेड ऑन 13/10/21, यानी पहले तीनों बता दिया। अब ये आगे कहते हैं दिस सेट रेगुलेशन प्रोवाइड द फॉलोइंग मिनिमम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट टीचर फॉर क्लास 11-12। तो ये कहते हैं कि जो हमारे रेगुलेशन है एकेडमिक, शैक्षणिक और प्रोफेशनल यानी व्यवसायिक क्वालिफिकेशन, वो 12वीं के लिए यानी कि 11वीं-12वीं के लिए ये नियम सजेस्ट करते हैं। सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, यानी जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसमें जो है ना एमए उसके पास होनी चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट खा गए भाई 2012 में। अगर ये इक्विवेलेंट शब्द होता तो आचार्य आज अंदर होते। अब के पली दी गई है कोर्ट में सरकार ने, सब ने। अगर एडवर्टाइजमेंट में हमने इक्विवेलेंट तो लिख नहीं रखा, जब इक्विवेलेंट नहीं लिखा तो आचार्यों को हम मानना कैसे, बेसिक ये इक्विवेलेंट हो, पर हमने इक्विवेलेंट मांग को नहीं रखा, हमने तो सिर्फ एमए संस्कृत मांगा। यहाँ से सारा मामला चला, और ये सरेआम बेवकूफ़ी थी, बेवकूफ़ी कही जाएगी या भाई चालाकी कह लो या धूर्तता कह लो। अगर जब एक एनसीटी भी कहना रही भाई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मानी जानी चाहिए, तो क्या 2012 के सर्विस रूल में उसी टाइम नहीं अमेंड होना चाहिए था जब पहला केस होया? कोई अमेंडमेंट नहीं करे हुए, केस डिसमिस कराए के सरकार ने। उसके बाद फिर केस हुए, फिर जब सख्त ऑर्डर कराया कोर्ट ने दीपक शर्मा वाले केस में कि भाई इस पर कमेटी बैठाओ, जब इनने सोची कि तुम फंस गए, कमेटी बैठा नहीं सकते, बैठाते मेरा पट्टा तुम गलत हो गए, चुपचाप जा कोर्ट में कह दी कि हमने अमेंड कर दिया 23/6/17 में। वो गलती थी भाई आचार्य, आपके साथ यहाँ पर गलत हुआ था, ये टोटली गलत था, इसमें इक्विवेलेंट मान्य होना चाहिए था। दूसरी क्वालिफिकेशन थी
बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। और इसी प्रकार इन्होंने सारी जो क्वालिफिकेशन थी वो बता दी भाई, एक हमारी ये इसमें होनी चाहिए थी। ठीक है, अब इस पर तो ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उन्होंने आगे ये भी कह दिया जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है ना वो इस पोस्ट के लिए भाई एलिजिबल है, आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पीजीटी एंड टीच 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट इफ़ द पटिशनर हैव द अफोरसेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी उन्होंने तो अपना कह दिया कि अगर इन पटिशनर के पास ये क्वालिफिकेशन है तो द पटिशनर आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ पीजीटी संस्कृत। ये तो हो गया, पर एनसीटी का स्टैंड तो क्लियर हो गया, इक्विवेलेंट लिखना चाहिए था दोनों जगह। अब बात कर लेते हैं सरकार की। भाई 1 2 3 रेस्पोंडेंट में सरकार और ये बोर्ड थे भाई HSSC का। अब इसमें सरकार का भी एफिडेविट लिया, सुषमा राणाड़ी में गया था जो मैंने एक वीडियो और बनाई थी 22,666 में, और CM लगी 2795, ये इसमें भी आया था, दोनों में मान्य जाएगा। ये में जो है ना शॉर्ट रिप्लाई राकेश संधू डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा स्कूल एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग ने एफिडेविट दिया। उनने कहा विभिन्न केस चले हुए हैं और 3/3/22 ने ये ऑर्डर कराया था एक CM में। अब भाई उसमें जो है ना पिटिशनर के एडवोकेट ये कह रहे हैं कि जो सर्विस रूल अमेंड किया है इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली इंसर्टेड दैट इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री ऑफ आचार्य टू मास्टर डिग्री वुड हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी जो इफेक्ट है इनका रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। उसमें जो है ना सरकार ने स्टेट ने टाइम ले लिया। अब उसमें एफिडेविट दिया है, उन्होंने कहा भी जो ये पिटिशनर हैं इन्होंने 1/2012 यानी कि 2012 वाली भर्ती 7/6/2022 को जो भी इशू की गई उसमें जो है ना भरा है, और क्लोजिंग डेट थी 28/12। और रूल की बात कर लेते हैं, ये रूल थे भाई इसमें ये कहा था कि MA संस्कृत विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड BEd। यानी सरकार ने अपना वही बात इसमें कह दी थी, अब भाई हमने तो कुछ भी नहीं, दैट इट इज़ आल्सो सबमिटेड हियर दैट द अमेंडमेंट इन द सर्विस रूल वाज नोटिफाइड ऑन 23/6/17। इन्होंने कहा भी जो भी अमेंडमेंट है 23/6/17 को आया इन द ऑफिशियल गजट, देयर फॉर दिस सेम वुड बी एप्लीकेबल विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब सरकार ने कह दिया अगर 2017 में आया था तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, पिछली भर्ती पर लागू नहीं होगा। दैट सम अदर रिट पिटिशन हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत एडवर्टाइज बाय द HSSC वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015। ये अब वाली आ गई भाई LPA 1928 वाली, डेटेड 28/6/2015 prior to the amendment in the service। इन्होंने कहा भी जो अमेंडमेंट की उससे पहले की एडवर्टाइजमेंट हैं, देयर फॉर द पटिशनर आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत। इसलिए जो पटिशनर हैं ये नॉट एलिजिबल हैं, इनको कंसीडर नहीं किया जा सकता PGT संस्कृत की। एज एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे वर नॉट इन द पोजीशन ऑफ द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन। यानी जो हमने एडवर्टाइजमेंट में मांगी उस टाइम इनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं थी। एज द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड कंसिडर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली ऑन 23/6/2017। यानी कि जो शिक्षा शास्त्री को कंसिडर किया वो 23/6/17 को किया, हैविंग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और इसका प्रभाव उस डेट से होगा, पीछे नहीं होगा। अब इन्होंने फिर वो पुराने केस का हवाला दे दिया। इट इज़ पर्टिनेंट टू mention here that some other petitioner raised the same issue before this honorable high court CWP 30/805 of 2018 सुनीता रानी वाले केस में, एंड रिट पिटिशन नंबर 33/525 ऑफ 2018। उसमें जो है ना दी ऑनरेबल हाई कोर्ट प्लीज टू हेल्ड दी दैट दी अबव मेंशन अमेंडमेंट इन द रूल्स नोटिफाइड ऑन 23/17 शैल हैव ए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी कि ये तो 2018 में फैसला हो लिया था उसी केस में डबल बेंच में, ताकि इनका जो है ना प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा। वो न्यू का न्यू भाई गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में लिख दिया, ताकि इसमें तो पहले फैसला हो लिया। अब जो मामला था दैट इट वुड बी सिग्निफिकेंट टू मेंशन हियर दैट दी 2012 रूल्स वर अगेन अमेंडेड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 5/7/2022। इन्होंने कहा कि जो रूल है 5/7/2022 को दोबारा अमेंडमेंट किया,
देयर फॉर द क्वालिफिकेशन इनकॉर्पोरेटेड वाइड द सेड अमेंडमेंट कैन बी कंसिडर प्रोस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा कि अब दोबारा फेर हो गया 5/7/22 में, क्या इसको भी प्रोस्पेक्टिवली माना जा सकता है? सिंस द पिटिशनर हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ संस्कृत एडवर्टाइज बाय HSSC वाइड एडवर्टाइजमेंट 1/2012 prior to the amendment, therefore the petitioner are not eligible for the post of PGT संस्कृत, क्योंकि उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं थी। वो सारी बातें वो कह दी, द petitioner कैन नॉट बी ट्रीटेड एलिजिबल फॉर द पोस्ट एट दैट टाइम। यानी कुल मिला के इनकी सारी बातों में वो ही रह गया था, अब भाई हम इसको प्रोस्पेक्टिव नहीं मानेंगे, कोर्ट से हम पहले ही जीत के आ चुके हैं। अब ये वो अमेंडमेंट का रूल था, इसमें वयम में इन संस्कृत और आचार्य लिख दिया था। ये पहले और आचार्य लिख देते या इक्विवेलेंट लिख देते तो काम चल गया था, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। इक्विवेलेंट में भी काम चल जाता, लेकिन अब तो इन्होंने चलो नेक्स्ट में तो ठीक कर दिया, पर नेक्स्ट भर्ती है ना आवे। और शिक्षा शास्त्री और लैंग्वेज टीचर अब तो खैर मेरे ख्याल सब का ही लिख दिया भाई, लेकिन भाई पुरानी भर्ती में इनका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये फैसला आया है। आगे इन्होंने अपना वो बताया था भाई हमने न्यू भर्ती कैंसिल करी थी, इस कारण फिर दे दी, तो उन चीज़ों को ज़्यादा हमें तो अब है नहीं। तो कुल मिलाकर भाई साफ बात कहूँ 2012 में आचार्य शिक्षा शास्त्री के साथ गलत हुआ था, लेकिन अब कोर्ट का डिसीजन इन बातों पर आया है। अब उसने उन्होंने कह दिया कि भाई 23 से 17 के बाद तो आप एलिजिबल हो आचार्य शिक्षा शास्त्री, लेकिन उससे पहले किसी भी भर्ती में किसी भी प्रकार से आपका दावा नहीं बनता है। वो एक कोर्ट ने भाई दोहरा दिया है। आज के दिन तो एलिजिबल हो, अब तो लफड़ा खत्म, लेकिन रोड़ा सारा वो है भाई नियम पीछे से लागू हो ना हो। अगर कोर्ट ऐसा कह देता अगर भाई सरकार की गलती है पहले क्यों नहीं लिखा, तो यह चीज़ें क्लियर हो जाती, लेकिन यह नहीं हुई। ये सिर्फ दुर्भाग्य कहा जाएगा और तो इसमें कुछ ज़्यादा सबसा है नहीं, अगर दुर्भाग्य है ना। तो यह चीज़ जो अब लिखी इन्होंने और आचार्य या 2012 में लिखी जानी चाहिए थी। कोई विवाद नहीं होता, ना कोर्ट केस होता, सब अपने इंजॉय करते अपनी भर्ती को। बाकी भाई आपका पक्ष अपनी जगह सही है, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहता। जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है भाई, और जब नॉट एलिजिबल का दर्द है वो सबको होता है, लेकिन भाई इस कोर्ट में आप और मैं क्या कर सके हैं, इस सरकार का आप और मैं क्या कर सके हैं। बाकी देखो अब क्या होता है इसमें। धन्यवाद।